फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डिफाइनिंग हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखिए कॉनिक सेक्शन के अंदर हमने सर्कल डिफाइन किया जो कि आसान है, फिर हमने पैराबोला को डिफाइन किया, ठीक है। चूंकि जो एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट था हमने पैराबोला के अंदर यूज किया, पैराबोला को डिफाइन किया, फिर हमने एलिप्स की बात की, ठीक है। एलिप्स क्या चीज है, फिर आज इस लेक्चर में हम हाइपरबोला पे बात करेंगे। लेकिन मैं आप कंपैरिजन में बात करूंगा बिकॉज थोड़ा सा हवाला देना चाहूंगा कि जो हम ऑलरेडी चीजें शेप्स डिस्कस कर चुके हैं। देखें हमारा जो कॉन्सेप्शन रही है, यानी वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला या वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स वो क्या थी। क्या आप एक जो है वो लाइन ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल दिस लाइन, ठीक है। अब हम असूम करते हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली, ये लाइन जो है दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। आई मीन ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, एक लाइन है जिसको मैं डायरेक्ट्रिक्स कह रहा हूँ। और मैं एक पॉइंट लेता हूँ, असूम करता हूँ कि दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, ये इस पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। अब मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा ऑन दिस लाइन, ठीक है, ऑन दिस लाइन लाइक दिस। और मैं असूम करता हूँ कि लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एफ, ठीक है, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है। जहाँ पे लाइन इक्वेशन ऑफ, जहाँ पे लाइन यानी जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, और मुझे अब इन बिटवीन एक पॉइंट लेना है एम और एफ के, जो कि इसको जो एक इसका मिड पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट इज द पॉइंट जो कि इसको मैं वी कह रहा हूँ, जिसको मैं वी कह रहा हूँ। अब अगर मैं डिस्टेंस इन बिटवीन वी एंड एफ, डिस्टेंस इन बिटवीन वी एंड एफ, इसकी मैं रेशियो ले लूँ डिस्टेंस इन बिटवीन वी एंड एम पे, एम के साथ, ठीक है। तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी ई, विच इज दिस इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। अब इसी चीज को मैं एक्सेंट्रिसिटी कहता हूँ, द रेशियो ऑफ the ratio of focus, distance between focus and any point on that conic divided by ratio of divided by distance in between that point to the perpendicular on डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये जो रेशो होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। अब चूंकि इसमें वी एफ और वी एम दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, इसका मतलब है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पैराबोला ड्रा करते वक्त हम एक्सेंट्रिसिटी क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अब तमाम लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं जी, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट जिनके लिए ये रेशो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस एंड देन ये थोड़ा ज्यादा हो गया हमारे से, फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस एंड देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें लाइक दिस वे, ठीक है। चल मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस वे। इसी तरह से कोई अगर मैं इस तरफ ले लूँ, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरफ ले लूँ ये डिस्टेंस एंड देन ये पॉइंट एंड देन यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इन तमाम पॉइंट्स, किन पॉइंट्स को मैं जिनको रेड में मार्क करूंगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँ लाइक दिस, तो आई विल गेट ए शेप विच इज कॉल्ड पैराबोला। ये शेप कहलाती है पैराबोला, ठीक है। अब मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज एलिप्स, ठीक है। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आई वुड से कि चले एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस वे, ठीक है। मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली जिसको मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द लाइन, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब इस लाइन के फर्ज करें मैं राइट साइड के, अब चले मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और एक यहाँ से मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा ऑन दिस डायरेक्ट्रिक्स। अब ये रेड लाइन है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एफ, ये पॉइंट जो है वो एफ है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो एम है। अब इन बिटवीन मुझे एक पॉइंट ऐसे लेना है वी पॉइंट, सच दैट कि वी एफ जो होगा डिस्टेंस, वो वी एम के डिस्टेंस से स्मॉलर होगा। फर्ज करें दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज वी। अब जो वी एफ का डिस्टेंस है वो वी एम के डिस्टेंस से स्मॉलर है, सच दैट कि अगर मैं वी एफ डिस्टेंस इन बिटवीन एफ एंड वी डिवाइड करूं डिस्टेंस इन बिटवीन वी एंड एम के साथ, तो मेरे पास जो ई वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी। ई विल बी लेस देन 1 इन दिस केस, ठीक है, लेस देन 1 इन दिस केस एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये E है तो ऑब्वियसली देन इट इज 1, दैट मींस कि E इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, फिर E जो है वो 1 से भी लेस है, ठीक है। क्योंकि आप अपेरेंटली अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस आपको स्मॉलर लग रहा है, ये डिस्टेंस आपको स्मॉलर लग रहा है, और ये जो आपका ब्लू, चलो मैं इसको तो ब्लू कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये आपको ग्रेटर लग रहा है। सो दैट मींस कि आपके पास जो ई की वैल्यू आएगी, एक्सेंट्रिसिटी आएगी, वो लेस देन 1 होगी। अब लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी इस तरह के, यानी इसी रेशो के साथ अगर आप तमाम पॉइंट्स ले लें इस तरह से कि उनकी रेशो जो है वो वही कांस्टेंट नंबर आए, ठीक है। और अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तमाम पॉइंट्स को, किन पॉइंट्स को, अगेन मैं इनको रेड करता हूँ, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, और सिमिलरली ये दूसरी तरफ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वे एंड देन ऑब्वियसली
दूसरी तरफ भी इसके, क्योंकि हाइपर एलिप्स के दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं और इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे यू विल गेट एन एलिप्टिकल शेप, ठीक है। आई मीन दिस इज द बेसिक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन हाइपरबोला। अब हाइपरबोला को डिफाइन करने के लिए आई वुड से वन ऑफ द डेफिनेशन कुड बी, इसी तरह से आप चलें, आप अपने एक्सिस ड्रॉ कर लें। लेट्स ड्रॉ एक्सिस फर्स्ट, ठीक है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। दिस इज माय वाई, सॉरी दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। और मैं एक लाइन लेता हूँ विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एक मैंने लाइन ली विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, बल्कि हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ब्लू कलर में, ठीक है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके डायरेक्ट्रिक्स जो होंगे ये दोनों तरफ ड्रॉ होगा, तो इसके हम डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट पहले ही हम इसके, सॉरी अगेन मैं कर लेता हूँ जी, इसके मैं डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरफ भी एंड सिमिलरली इस तरफ भी। ऑब्वियसली इसके जो है डायरेक्ट्रिक्स दोनों तरफ होंगे, जैसे हाइपरबोला में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट सपोज करते हैं इस साइड भी और इस साइड भी विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, विच इज नॉट लाइंग ऑन दीज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, एंड ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी क्या है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं विच आर नॉट लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब सिमिलरली मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करने हैं ऑन दीज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। दोनों से परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा, जैसे ये मैंने परपेंडिकुलर थ्रो कर लिया और इस तरह से मैंने ये परपेंडिकुलर थ्रो कर लिया। और मैं अस्यूम ये करता हूँ, assumption मेरी ये है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड f1 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड f2, दिस पॉइंट इज कॉल्ड f2, ठीक है। और अब मैं इसको यानी जहां पे ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करते हैं, दिस पॉइंट इज m1 एंड दिस पॉइंट इज m2, दिस पॉइंट इज m2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब मैं यहाँ से m1 और f1 को इस तरह से डिवाइड करूं कि जो v1f का डिस्टेंस होगा, v1f1 डिस्टेंस जो होगा वो v1m1 से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं v1f1 का डिस्टेंस डिवाइड करूं v1m1 डिस्टेंस से, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, चूंकि v1f1 इज ग्रेटर, ठीक ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है, नाउ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर, ये डिस्टेंस ग्रेटर है और ये जो रेड वाला डिस्टेंस है दिस इज स्मॉलर। तो इसका मतलब जो आपके पास e कांस्टेंट आएगा, e इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर 1, बिकॉज न्यूमरेटर में v1f1 न्यूमरेटर में है। अब न्यूमरेटर चूंकि ग्रेटर इन लेंथ है तो ऑब्वियसली कि जो एक्सेंट्रिसिटी आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। सेम इज द केस हियर, यानी इस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही जो है वो अपने जो है वो हिसाब रखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, मतलब दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, यानी v2, ठीक है, f2 v2 डिस्टेंस इज ग्रेटर देन v2 m2। इसका मतलब एक्सेंट्रिसिटी इसमें 1। अब लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, यानी जैसे आपने इस पर्टिकुलर केस में आपने बात की, इससे तमाम उन पर्टिकुलर केस में अगर आप इधर भी ले लें, ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो एक और पॉइंट ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस वे, एंड सिमिलरली इधर भी ले लिया आपने पॉइंट, ठीक है, इस तरह आपने इधर भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, या चलें इस तरह से इधर भी आपने पॉइंट ले लिया। सो लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट, किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की एंड इस पॉइंट की। अब लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है, एंड लाइक इस तरह से, ठीक है। और सिमिलरली इस तरफ भी मेरे पास ये इस तरह से ही होगा, लाइक इस तरह से, ठीक है, एंड लाइक इस तरह से। अब दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला बाय डेफिनेशन। हम इसको क्या कह रहे हैं, दिस इज आवर हाइपरबोला, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हम हाइपरबोला को एक और तरीके से किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह से इक्वेशन ऑफ, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला डिराइव करते हैं।